छोटी को खूब जगाओ, लेकिन जब नाए जगी तो राजा को बड़ी रानी सुनीति की याद आ। बोले जा से बढ़िया और कोई मौका हमारे लिए नहीं है, चलो बड़ी रानी की झोपड़ी के पास में घूमे आए। सो राजा ने धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाओ, धीरे धीरे क्या कहूँ भकभका देवी जग ना जा, धीरे धीरे। और घोड़ा लेकर के कहाँ पहुंचे? झोपड़ी के पास। और झोपड़ी के पास में जाकर के आवाज लगा दी। सुनीति के कानों में आवाज पहुंची तो समझ गई मेरे पति देव हैं। और पति देव को जब देखा तो दिमाग में एक बात आई कि 6 महीने के बाद मेरे पति मेरे पास आए हैं, या तो मेरी सौतने में मरवाए को भेजो, और अगर मैं पति के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन अपने पति को लौटा दूंगी ना। सो राजा खड़े हैं, रानी ने किवाड़ खोले और अपने पति को देखो, सो पति के दोनों पांव में पड़ गई और पैर छू करके बोली महाराज जब दुखिया को अच्छे महीना में तुम दर्शन देने आए हो, सो जाके एक टूटी भई चारपाई पे पति को बैठा लो। अब राजा कहने लगे रानी मुझे भूख लगी है, कुछ हो तो दे दो। सो 2 दिन की सूखी रोटी थी बेचारी के पास। देखो समय की विडंबना, 2 दिन की सूखी रोटी और आज पति के सामने रखते ही बोली महाराज जब दुखिया के पास रूखा सूखा भोजन है आप वो स्वीकार कर लीजिए। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि एक वक्त वो था कि मेरी रानी 56 प्रकार के व्यंजन खाती थी, और आज वक्त वो है कि जौ की सूखी रोटी। सुनीति बोली महाराज दुख मेरे भाग्य में है और मैं इस दुख को हंस हंस करके काटूंगी। अरे करम चई कछु करबाइले, रोई रही सुनीति ठाड़ी आज करम चई। सूखा भोजन आप स्वीकार कर लो। तो राजा ने भक्तों को रूखी रोटी बड़े प्रेम से खाई, क्योंकि जब भूख लगते है ना तो रूखी रोटी में बड़ा स्वाद आता।
और जब नींद लगते हैं ना तो डेलन में नींद आ जाती। तो राजा ने बड़े प्रेम से वो भोजन स्वीकार किया और वो रात उसी झोपड़ी में बिताई। तो संत का वचन पूरा हो गया और उसी